हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेमचंद टेक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कैपेसिटर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इंडक्टर यानी कि चौक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चौक के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी चौक होता क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यह किस क्षेत्र में एनर्जी को स्टोर करता है, इसका एनर्जी का सूत्र क्या है, किसका ये बना होता है, कैसे एसी पे कैसे काम करेगा, डीसी पे ये कैसे काम करेगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चौक। क्या है दोस्तों? चौक, या हम इसको बोल सकते हैं प्रेरक, या बोल सकते हैं हम इसको इंडक्टर। क्या दोस्तों? इंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चौक सबसे पहले आती है। चौक होता क्या है? एक तार होता है। क्या होता है? एक तार होता है जिसको हम लपेट देते हैं। क्या करते हैं? लपेट देते हैं। खाली एक तार होता है जिसको हम लपेट देते हैं और एक फिक्स मान का प्रेरकत्व प्रस्तुत करने के लिए उसको कुंडली का रूप दे दिया जाता है या फिर उसको एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं चौक। ठीक दोस्तों, क्या कहते हैं? जब किसी चालक तार को नियत मान का प्रेरकत्व प्रस्तुत करने के लिए एक कुंडली का रूप दे दिया जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? चौक कहेंगे। चौक का प्रतीक क्या हो जाता है दोस्तों? ये प्रतीक हो जाता है स्थिर के लिए। किसके लिए? स्थिर चौक के लिए। और ये हो जाता है दोस्तों परिवर्ती के लिए। परिवर्ती यानी परिवर्तित, अस्थिर। ठीक है, चौक के लिए। ठीक दोस्तों, तो देखिए चौक क्या है? चौक क्या है? इसका मतलब होता है जब एक चालक तार को, यानी किसी चालक तार को नियत मान का प्रेरकत्व प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है, कुंडली का रूप दे दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चौक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए चौक क्या है, परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों इसकी? परिभाषा, तो देखिए परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों? जब किसी चालक तार को नियत मान का प्रेरकत्व प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो उसे चौक या इंडक्टर कहते हैं। ठीक दोस्तों, जब किसी चालक तार को नियत मान का प्रेरकत्व प्रस्तुत करने के लिए एक पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो उसे चौक या इंडक्टर कहते हैं। इसका देखिए प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक हो जाता है दोस्तों ये स्थिर कुंडली के लिए स्थिर चौक, और ये हो जाता है हमारा परिवर्तित चौक। ठीक दोस्तों, तो जब किसी चालक तार को नियत मान का प्रेरकत्व प्रस्तुत करने के लिए कुंडली के रूप में लपेट दिए और एक पुर्जा का रूप दे दिया जाए, एक पुर्जे का रूप दे दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? चौक या इंडक्टर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो चौक कुंडली है, चौक कुंडली यानी चौक जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है दोस्तों। स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछ लिया जाए
कि चौक कुंडली जो होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, तो वो करती है स्वयं प्रेरण, क्योंकि इसमें एक ही कुंडली होती है। ठीक है, तो एक ही कुंडली होती है, वो किस में होती है, ट्रांसफॉर्मर में, यानी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। तो वो भी किस सिद्धांत पे काम करती है, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक दोस्तों, तो देखिए ये हो गई इसकी परिभाषा। तो आगे देखिए आगे क्या है, इसमें एक और डेफिनेशन है, तो वो है हमारी इंडक्टेंस, यानी प्रेरकत्व किसे कहते हैं, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व। देखिए प्रेरकत्व किसे कहते हैं, यानी कि इंडक्टेंस इसको बोलते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किसे कहेंगे दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। इंडक्टेंस का काम क्या है, एसी परपथ का वह गुण, एसी परपथ में वह गुण, किसी कुंडली का वह गुण जो उसमें होने वाले धारा परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व। ठीक है दोस्तों, एसी परिपथ में, एसी परिपथ में कुंडली का वह गुण, कुंडली का वह गुण जो विद्युत धारा के मान में, विद्युत धारा मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक दोस्तों, होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। इसका जो प्रतीक है, इसे एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों, एल से लिखते हैं। ठीक दोस्तों, किससे लिखते हैं, एल से। और इसका जो मात्रक होता है, इंडक्टेंस का मात्रक पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है दोस्तों, हेनरी, जिसको हम एच से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों, एच से। और जो इसका सूत्र हो जाता है दोस्तों, एल बराबर N∅ अपॉन I। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है इसका सूत्र। तो देखिए अब आता है एक इसका प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात किसे कहते हैं, किसी प्रेरकत्व यानी किसी चौक का वह गुण जो धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। जैसे प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट करता है, ऐसे ही प्रतिघात भी क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट करता है। कौन से परपथों में, एसी परपथों में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एसी परिपथों में, एसी परिपथों में किसी कुंडली, किसी कुंडली या कह सकते हैं हम इसको चौक। ठीक दोस्तों, एसी परिपथों में किसी कुंडली या चौक के द्वारा धारा के मार्ग में रुकावट या विरोध करना प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है, प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है, जिसे हम किससे लिखते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात को, प्रेरकीय
प्रतिघात को XL से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? XL से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेरकीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है, जो रुकावट होती है, कभी भी कोई चीज की रुकावट या विरोध होता है ना, उसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है दोस्तों? ओम। ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम और प्रतिघात का मात्रक भी ओम। ठीक है दोस्तों, और प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम। तो देखिए दोस्तों, अब XL बराबर जो होता है, XL बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई FL। क्या होता है दोस्तों? XL बराबर होता है 2 पाई FL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। XL बराबर होता है 2 पाई FL। यानी कि हम कह सकते हैं जब जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है, यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूछा जाता है प्रेरकीय प्रतिघात फ्रीक्वेंसी के होता है समानुपाती, यानी कि XL प्रोपोर्शनल टू F। फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? प्रेरकीय प्रतिघात, यानी फ्रीक्वेंसी को जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जाम में, 2018 की भर्ती जो राजस्थान विद्युत बोर्ड की हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था कि प्रेरकीय प्रतिघात और फ्रीक्वेंसी के मध्य जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है दोस्तों रेखीय। कैसा होता है? रेखीय। यानी कि प्रतिघात चौक कुंडली में, किसमें दोस्तों? चौक कुंडली में ओनली। और उसकी बात करें कैपेसिटर की तो उसमें होता है अरेखीय। यानी तो देखिए, प्रेरकीय प्रतिघात एवं फ्रीक्वेंसी के मध्य ग्राफ रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पूछा गया है कैसा होता है दोस्तों? रेखीय। फ्रीक्वेंसी यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे, और ये हो गया XL, तो प्रतिभा जो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ये हो गया रेखीय। कैसा हो गया दोस्तों? रेखीय। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें जो एनर्जी है प्रेरकीय प्रतिघात की परिभाषा हो गई। अब देखिए साहब, चौक कुंडली में एकत्रित ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था, कैपेसिटर में एकत्रित ऊर्जा किस क्षेत्र में होती है? तो वो होती है स्थिर विद्युत क्षेत्र में। अब चौक कुंडली में जो होगी वो किस क्षेत्र में होगी? तो चौक कुंडली में जो ऊर्जा एकत्रित होगी ना, वो होगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों। कैसे होगी दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र में। जो सूत्र हो जाता है इसका ऊर्जा का चौक कुंडली में, तो वो हो जाता है 1/2 LI का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है? 1/2 LI का स्क्वायर। और देखिए दोस्तों, चौक कुंडली में धारा कैसे निकालेंगे? चौक कुंडली में धारा, चौक कुंडली में जो धारा निकालेंगे, I बराबर जो हो जाता है V/XL। ठीक है दोस्तों, एम्पियर। ठीक है दोस्तों,
चौक कुंडली में धारा जो होगी वो किसमें I बराबर V/XL हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चौक कुंडली का DC पर एवं AC पर कार्य। तो देखिए DC पर और AC पर कैसे काम करेगी, यानी कि हमको पता है XL बराबर 2πFL, यानी DC पे हम लें तो DC पे जो फ्रिक्वेंसी का मान जो होता है वो क्या होता है, DC पर फ्रिक्वेंसी बराबर 0। तो यहाँ यदि 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, XL बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और प्रेरकत्व, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस DC में क्या होता है, 0। अब देखिए जब XL यानी जो प्रतिरोध का मान 0 आ गया, जब प्रतिरोध का मान जब 0 आ जाता है वो किस सर्किट में होता है, ओपन सर्किट में या शॉर्ट सर्किट में, तो वो होता है शॉर्ट सर्किट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चौक कुंडली DC पर शॉर्ट सर्किट की तरह एवं AC पर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमको पता है कि जो इसमें प्रतिबाधा जो होती है DC में वो होती है 0, यानी चौक कुंडली में जो प्रतिबाधा DC में जो होती है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कैसा होता है, 0। अब यानी एक तरह से क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रतिरोध है। जब प्रतिरोध 0 हो गया तो प्रतिरोध 0 किस परिपथ में होता है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट में होता है दोस्तों। किस में होता है, शॉर्ट सर्किट में। तो वो हो गया माने शॉर्ट हो गया, तो DC पर शॉर्ट सर्किट की तरह और AC पर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है। या हम कह सकते हैं कि DC को पास करती है, DC को जाने देती है और AC को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, चौक कुंडली DC पर शॉर्ट सर्किट की तरह एवं AC पर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करती है, DC को जाने देती है और AC को रोकने का प्रयास करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी चौक कुंडली की कुछ महत्वपूर्ण बातें। यानी कि चौक कुंडली में एकत्रित ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। सूत्र होता है 1/2 LI का स्क्वायर। यदि धारा देखें तो I बराबर V/XL हो जाती है। चौक कुंडली का DC पर व्यवहार जो होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह होता है और AC पर जो होता है ओपन सर्किट की तरह होता है। तो देखिए दोस्तों, और कुछ इसके क्वेश्चन हैं, वो देखिए क्या है। एक फुल चार्ज चौक कुंडली धारा स्रोत की तरह व्यवहार करती है। ठीक है दोस्तों, एक फुल चार्ज जो चौक कुंडली है ना, वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, धारा स्रोत की तरह। यदि हम कैपेसिटर की बात करें तो फुल चार्ज कैपेसिटर किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो वो करेगा वोल्टेज स्रोत की तरह कार्य। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों प्रेरकत्व, यानी चौक प्रेरकत्व करंट परिवर्तनों का विरोध करता है, करंट परिवर्तनों का विरोध करता है। यानी कि चौक कुंडली जो होगी ना, वो किसका विरोध करेगी,
करंट परिवर्तनों का। और यदि हम कैपेसिटर की बात करें तो वो किसका बात करेगा, वो विरोध परिवर्तनों का विरोध करेगा, वो करेगा वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करेगा। कौन, कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों। और प्रेरकत्व उच्च आवृत्ति पर उच्च प्रतिबाधा प्रदान करता है, उच्च प्रतिबाधा प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, प्रेरकत्व उच्च आवृत्ति पर उच्च प्रतिबाधा प्रदान करता है। और देखिए एक और क्वेश्चन है इसका जो पूछा गया है, चौक कुंडली में ऊर्जा हानि लगभग शून्य होती है। कैसे होती है दोस्तों, शून्य होती है। चौक कुंडली में ऊर्जा की हानि जो होगी ना, कैसी होगी, लगभग शून्य होगी। अब देखिए दोस्तों एक छोटा सा न्यूमेरिकल है इसके ऊपर, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो देखिए एक प्रेरक के पार्श्व में एक प्रेरक के पार्श्व में 20 वोल्ट एसी मापी गई है 20 वोल्ट एसी मापी गई है जब प्रेरक में 20 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित हुई या होती है। कुंडली का प्रतिघात क्या होगा, प्रतिघात क्या होगा। अब देखिए कुंडली की बात कर रहा है, अब प्रतिघात का हमने बताया था XL बराबर 2 पाई FL होता है। क्या होता है दोस्तों, कुंडली का प्रतिघात क्या होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको चाहिए क्या क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो इसने फ्रीक्वेंसी देने रखी है ना। एक इंडक्टेंस का मान चाहिए L, वो भी नहीं दे रखा। तो हमको पता है इसने धारा दे रखी है, क्या दे रखी है, धारा और वोल्टेज। तो किस सूत्र से आ जाएगी, हमने अभी दिया था I बराबर होता है B अपॉन XL। I बराबर होता है B अपॉन XL, जबकि इसने धारा दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, प्रतिघात पूछ रहा है। तो दोस्तों मान रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाता है, XL बराबर जब इधर आएगा तो B अपॉन I हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो B का मान कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। I का मान कितना दे रखा है, 20 गुणे 10 की घात माइनस 3, मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3, एम्पियर में बदल दो, क्योंकि ये I है तो I का एम्पियर में लाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अब इसका वो कर लीजिए, ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ चले जाएगी, ऊपर। तो ये बदल जाएगी 20 गुणा 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 1000 हो जाएगा, और ये 20। ठीक है दोस्तों, और ये 20 से 20 खत्म, तो कितना आ गया 1000। XL का जो मैंने मात्रक बताया था वो बताया ओम, यानी कि इसको 1 किलो ओम भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए एक अगला न्यूमेरिकल हम जब देखते हैं, एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। 100 हर्ट्ज पर 2 हेनरी वाली चौक कुंडली का प्रतिघात क्या होगा, ठीक दोस्तों।
100 अटैच पर 2 हेनरी वाली चौक कुंडली का प्रतिघात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रतिघात पूछा है तो प्रतिघात का सूत्र होता है XL बराबर 2πfl। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे L दे दिया इसने 2 हेनरी, क्योंकि L का जो मात्रक होता है हेनरी होता है। F फ्रिक्वेंसी दे दी तो मान में रख दीजिए। तो मान में जब रखेंगे तो 2π 2 गुणे 22/7 गुणे ये क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी का मान कितना दे रखा है 100 और हेनरी का मान कितना दे रखा है 2। ठीक है दोस्तों। जब इसका हम करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा, कैलकुलेशन करिए तो देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो ये हो गया 8800 और गुणे में 100/7। ठीक है दोस्तों। अब इसका वो दीजिए भाग 8 एकम 8। ठीक है। और फिर ये हो गया हमारा, एक बच्चा यहाँ से, ये हो गया 18, सॉरी 7 एकम 7, 1 18, तो 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों। यहाँ से कितना बता 4 और यहाँ बच गई ये 0, तो ये हो गया 7 5 35। ठीक है दोस्तों। 35 जब बच गया तो ये बच गया फिर से 5, फिर 0, फिर ये हो गया 7 42। ठीक है दोस्तों, 7 42, फिर बच गया यहाँ से 8, फिर 0। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए तो 7 8 56 सतनाम 63, 7 दाएं 70। ठीक है दोस्तों। तो लगभग इतना आएगा 1256 क्या ओम। ठीक है दोस्तों, 1256 ओम आ जाएगा पूर्णांक में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, एक चौक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 5 हेनरी है एवं उस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर है, तो उसमें एकत्रित ऊर्जा होगी। ठीक है दोस्तों। एकत्रित ऊर्जा क्या होगी, तो देखिए दोस्तों, हमने बताया है कि चौक कुंडली में जो एकत्रित ऊर्जा है उसका सूत्र होता है दोस्तों 1/2 गुणे 1/2 LI का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, तो 1/2 L का मतलब कितना दे दिया उसने 5, I का मतलब कितना दे दिया उसने 2 गुणे 2 यानी स्क्वायर। तो देखो दोस्तों कितना आ गया, 1 2 से 1 2 खत्म, तो कितना आ गया 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, जूल। ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है जूल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कई बार पूछा गया है ऐसे। तो अब देखिए दोस्तों, चौक कुंडली की निर्भरता, चौक कुंडली के संयोजन कर लो। ठीक है दोस्तों, देखो चौक कुंडली के संयोजन, चौक कुंडली के संयोजन देखिए हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। एक तो रेजिस्टेंस का संयोजन, एक कैपेसिटर का संयोजन, और एक हम करते आ रहे हैं साहब, अभी हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा एक इंडक्टर यानी एल का संयोजन। तो देखिए जब ये श्रेणी में होते हैं, श्रेणी समांतर संयोजन, श्रेणी और समांतर, इसके जब करेंगे श्रेणी समांतर, होने को तो बहुत होते हैं, आपस में इनको मिला के कई बना सकते हैं, लेकिन मेन तो जो होते हैं श्रेणी समांतर, इसके भी श्रेणी समानांतर,
और इसके भी श्रेणी समानांतर। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये और ये दोनों का एक ही तरीका है करने का, और ये थोड़े इनके विपरीत होते हैं। यानी कि जो ये श्रेणी में है तो समांतर की तरह व्यवहार करेगा, ये समांतर में है तो ये श्रेणी की तरह व्यवहार करेगा। यानी कि तो देखिए इनका जो कुल प्रतिरोध या कुल प्रतिबाधा का जो सूत्र होता है आर में, आर एक सी और एक एल। तो देखिए आर में श्रेणी में जब होते हैं तो श्रेणी में तो आर टी बराबर जो हो जाता है कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब समांतर की बात करें, समांतर की जब बात करें तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा क्रम। अब यदि हम जब कैपेसिटर की बात करें, कुल कैपेसिटेंस, कुल कैपेसिटी, जब श्रेणी की बात करें, किसकी, श्रेणी की, जब श्रेणी में जुड़े हों कैपेसिटर तो क्या हो जाता है 1/, जब श्रेणी की बात करें श्रेणी में तो कुल श्रेणी में क्या हो जाता है, तो श्रेणी में हो जाता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी उल्टा होता है श्रेणी का समांतर। अब देखिए कुल कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम सभी कैपेसिटेंस के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब देखिए समांतर में क्या होता है, समांतर में जब होगा तो CT बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यदि हम इंडक्टर की बात करें तो वो हो जाता है दोस्तों श्रेणी में कुल LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, आगे भी ऐसे ही चले, यानी कि ये सेम रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करता है। तो और समांतर में यदि बात करें तो 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हो जाता है, यानी कि सेम इसकी तरह, यानी कि जो काम ये करेगा ना वही काम ऐसे ये करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रेणी में जब जोड़ा जाए तो कुल जो इंडक्टेंस है, ठीक है, उसका मान एक और जोड़ दें तो बढ़ जाएगा, एक और जोड़ दें तो बढ़ जाएगा, हटा दें एक इंडक्टर तो और घट जाएगा, और समांतर में एक इंडक्टर और जोड़ दें तो कुल जो इंडक्टेंस है वो घट जाएगी, यदि हटा दें तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है चौक का संयोजन। देखिए चौक का संयोजन, यहां देखिए श्रेणी संयोजन, कैसा संयोजन, श्रेणी संयोजन। तो देखिए श्रेणी संयोजन कैसे लगाते हैं, इसको नाम L1, ये L2 और L3। ठीक है दोस्तों, L1 L2 और L3। तो देखिए कुल प्रेरकत्व यानी कुल इंडक्टेंस का जो सूत्र हो जाता है वो हो जाता है हमारा LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, और आगे भी ऐसे ही चालू हो तो ये हो जाएगा, जितने भी लगे हों वो सारे जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुल प्रेरकत्व जो होता है, इसमें कुल प्रेरकत्व जो होता है वो सभी प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर कुल प्रेरकत्व होगा, सभी प्रेरकत्वों के योग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें यदि एक प्रेरकत्व हटा लें एवं जोड़ दें
तो कुल प्रेरकत्व क्रम से, ये पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। यदि एक हटा लें और यदि जोड़ दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा कुल प्रेरकत्व पे। यदि एक प्रेरकत्व हटा लें एवं जोड़ दें, हटा लेंगे तो कुल प्रेरकत्व क्रम से क्या होगा, हटा लेंगे तो घट जाता है, हटा लेंगे तो घट जाता है, एवं जोड़ देंगे तो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से भी एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे 3 प्रेरकत्व, सॉरी 3 चौक कुंडली क्रम से 2 हेनरी, 5 हेनरी और 6 हेनरी के हैं और तीनों श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल प्रेरकत्व कितना होगा। जब श्रेणी में जुड़े हों तो हमको पता है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी कि तीनों का योग, यानी 2 प्लस 6 प्लस 5, सॉरी ठीक है, तो कितना होगा 8 5 13 हेनरी। ठीक है दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली बार भी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो देखिए अगला जो संयोजन है हमारा, अगला संयोजन है हमारा समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन, देखिए प्रतिरोधों का भी हमने समानांतर संयोजन पढ़ा था, तो उसमें ये समान श्रेणी एक स्थान पर जुड़े होते हैं। तो ठीक है सर, देखिए ये हो गया हमारा समानांतर संयोजन। ये L1, ये L2 और ये L3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या हो जाएगा, कुल प्रेरकत्व का व्युत्क्रम एवं सभी प्रेरकत्व का व्युत्क्रम का योग। ठीक है, कुल प्रेरकत्व का व्युत्क्रम एवं सभी प्रेरकत्व का व्युत्क्रम का योग। ठीक है, कुल प्रेरकत्व क्या होगा, कुल प्रेरकत्व का व्युत्क्रम एवं सभी प्रेरकत्व का व्युत्क्रम का योग, यानी कि 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, और आगे भी ऐसे ही और जोड़ते जाएं तो ऐसे ही होता चला जाएगा। तो देखिए और क्या हो जाता है, यदि एक हटा दें एवं एक हटा दें एवं जोड़ दें तो कुल प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जोड़ दें तो क्रम से कुल प्रेरकत्व क्या होगा, हटा दें तो बढ़ जाता है, उल्टा चलेगा दोस्तों, बढ़ जाता है एवं बढ़ जाता है, एवं जोड़ दें तो घट जाता है। पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है इसका, जब 3 प्रेरक क्रम से 2, 3 एवं 6
हेनरी के हैं समानांतर में जोड़े गए हैं, समानांतर में जोड़े गए हैं, तो कुल प्रेरकत्व का मान होगा। ठीक है दोस्तों, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए समानांतर में जब जोड़ते हैं तो LT बराबर क्या हो जाता है, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो देखिए L1 का मान कितना दे रखा है 2, L2 का मान कितना दे रखा है 3 और L3 का मान कितना दे रखा है 6। तो देखिए दोस्तों 1/LT बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो ये LCM आ गया इसका 6। तो देखिए 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया 5 और 1 6/6। और इसका जब व्युत्क्रम यानी उल्टा करना पड़ेगा, LT बराबर 6/6। तो देखिए तो 6 एकम 6, तो 1 हेनरी, कुल कितना हो गया दोस्तों 1 हेनरी। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं चौक से, वो मैंने सारे यानी पूरे करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक अपनी जो नोटबुक है उसमें उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों।